हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्रुप डी का जो डीवी मेडिकल है, अब वो प्रोसेस चल चुका है। अब इसके बाद फाइनल पैनल आने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि सर, जिस तरह से हमने प्रेफरेंस भरी है उसमें हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये कैसे पता लगेगा। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बाय मिस्टेक रेलवे जो ग्रुप डी के ट्रैक मेंटेनर होते हैं वो वाली पोस्ट को ऊपर फिल कर दिया है, तो अब उनको ट्रैकमैन की पोस्ट नहीं चाहिए। तो उसका क्या अल्टरनेट है, किस तरह से आपकी पोस्ट चेंज हो सकती है। और साथ में हम लोग बात करेंगे एक और पॉइंट पर कि आपको अपने होम टाउन में घर के पास किस तरह से पोस्टिंग मिल सकती है। तो बेसिकली आज का ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिनकी फ्यूचर में ग्रुप डी में ज्वाइनिंग होने वाली है। तो वीडियो आप कंप्लीट देखना। चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेलवे और ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। अगर आप लोग आने वाली एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक सॉल्व पेपर लॉन्च किया गया है जो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश वाले यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी ले सकते हैं। देखो, यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है उसके 30 सेट यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये जो 30 सेट इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही जो आपके आंसर्स हैं वो वेरीफाई किए गए हैं आपकी जो आंसर की है उसके साथ, यानी कि 100% एक्यूरेट आंसर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये वाली जो बुक है ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑफलाइन आप अपने नज़दीकी स्टोर से जाके भी इसको ले सकते हैं। इसके साथ आपको फ्री में मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाने का मौका भी मिलेगा। तो एएलपी टेक्नीशियन के पैटर्न को अगर समझना है तो अभी से इन बुक को लेकर और इसके पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट का हमेशा रहता है कि सर, मैंने जब फॉर्म भरा था 3 साल पहले तो बाय मिस्टेक मैंने जो प्रेफरेंस उसको सही से नहीं भरा, ट्रैकमैन को मैंने ऊपर भर दिया। तो ऐसी समस्या बहुत सारे स्टूडेंट के साथ आती हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या मुझे अपनी प्रेफरेंस को चेंज करने का मौका मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल अब कोई चांस नहीं मिलेगा इस स्टेज पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी पसंद की पोस्ट नहीं मिलेगी। उसके कुछ ऑल्टरनेट्स भी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रुप डी में आपको अपनी पसंद की पोस्ट कैसे मिल सकती है। देखो, इसका एक सबसे पहला और जो सिंपल तरीका है वो ये है कि अगर आप अपने जोन में अपनी कैटेगरी में टॉपर्स में हैं, मतलब जैसे अगर आपकी जोन का कट ऑफ मान लो 60 है, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स यहाँ पे 75 हैं या फिर 78 है, तो कहीं ना कहीं आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, अगर आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हैं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है, मतलब कि आपको जो है यहाँ पर A2 मिल जाता है जो सभी पोस्ट के लिए वैलिड होता है। और उसके अलावा जो पोस्ट आपको अपनी पसंद की चाहिए वो आपने प्रेफरेंस में नंबर 1 पर भरी हो, तब तो आपको अपनी मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा हैं, आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी क्लियर कर रहा है और आपने प्रेफरेंस में नंबर 1 पर भरा है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट को पॉइंट्समैन की पोस्ट लेनी है, उसने प्रेफरेंस में उसको नंबर 1 पर भरा है, वो अपने जोन का टॉपर भी है और वो जो है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड को भी क्लियर कर रहा है, तो उसको पॉइंट्समैन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर कोई पोस्ट आपको मिलती है वो तो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपके मार्क्स, दूसरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और तीसरा आपका पोस्ट प्रेफरेंस। इन तीनों को मिलाकर ही आपको एक पोस्ट दी जाती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना ये है कि सर, जो हमने प्रेफरेंस भरी थी उसमें हमने ट्रैकमैन को नंबर 1 पर भर दिया है। तो देखो, जो कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो नो डाउट कि आपको ट्रैकमैन की पोस्ट ही मिल जाएगी। मान लो आप ट्रैकमैन के मेडिकल स्टैंडर्ड को भी क्लियर कर गए, आप टॉपर भी हैं और नंबर 1 पर आपने ट्रैकमैन भरा है, तो आपको ट्रैकमैन ही मिलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ट्रैकमैन की पोस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। इस बार भी अराउंड 40,000 जो पोस्ट हैं वो ट्रैकमैन की है, तो 40,000 स्टूडेंट को तो वो पोस्ट लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अब इसके ऑल्टरनेट्स भी समझ लो, इसके ऑल्टरनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, मान लो आपको ट्रैकमैन मिल गई, तो ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग आपको ट्रैकमैन की पोस्ट पर ही काम करना है। यहाँ पर कई तरीके होते हैं जिसमें आपकी पोस्ट चेंज हो जाती है, और उसमें एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। देखो, काफ़ी लोगों को ना म्यूचुअल ट्रांसफर में बड़ी प्रॉब्लम है समझने में। लोगों को लगता है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है वो सेम पोस्ट पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम पोस्ट पर म्यूचुअल नहीं होता है। देखो, जैसे ग्रुप डी में 1800 ग्रेड पे होता है, ठीक है, 1800 ग्रेड पे आप ज्वाइन किए, आपको मान लो कि ट्रैकमैन मिली, ठीक है, और आप जो है आपकी पोस्टिंग में मान लो जम्मू में, ठीक है। एक दूसरा जो स्टूडेंट है वो कहीं और पोस्टेड है, लेकिन उसके पास जो है पॉइंट्समैन की पोस्ट है और वो जम्मू जाना चाहता है, तो जब वो आपके साथ म्यूचुअल करेगा, क्योंकि आप सेम ग्रेड पेपर हैं, सेम कैटेगरी में होना यहाँ पे अनिवार्य होता है। अगर आप सेम कैटेगरी में हैं, यानी कि SC टू SC, OBC टू OBC और जनरल टू जनरल, ठीक है, अगर आप सेम कैटेगरी में हैं और अलग अलग पोस्ट पर है लेकिन ग्रेड पे आपका सेम है, ठीक है, तो आप म्यूचुअल अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। वो आपकी पोस्ट पे चले जाएंगे, आप उनकी पोस्ट पे चले जाओगे। यहाँ से आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो जो है आपकी
पोस्ट चेंज हो जाती है। दूसरा, आप जो है अपने होम टाउन में भी लोकेशन ले सकते हैं अगर आपको म्यूचुअल वहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेट है ज्वाइनिंग करने के बाद भी। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ये बात सोच के परेशान है कि मुझे ट्रैकमैन मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर ट्रैकमैन मिल भी जाती है तो वो चेंज हो जाएगी। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर इसका प्रूफ क्या है। तो देखो, मेरा दूसरा एक चैनल है, उस पर मैंने इंटरव्यूज स्टार्ट किए थे, तो मैंने वहाँ पे एक इंटरव्यू भी लिया था। एक मैंने एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया था जो जम्मू में पॉइंट्समैन की पोस्ट पर पोस्टेड थे, लेकिन उन्होंने म्यूचुअल लेके जो आपका जगाधरी वर्कशॉप है वहाँ पे म्यूचुअल लिया था। पॉइंट्समैन से वो वर्कशॉप में आ गए थे, ठीक है, और वर्कशॉप में वो काम कर रहे हैं। जो बंदा उनकी जगह पे गया था वो पॉइंट्समैन बन गया था जम्मू में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल में आपकी पोस्ट आराम से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये भी था कि सर पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होता है। तो वैसे तो मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया है कि आपके मार्क्स देखे जाते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है और फिर आपकी प्रेफरेंस देखी जाती है। अब यहाँ पर जो है जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं, जिनके मार्क्स कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 60 पे कट ऑफ है और आपके मार्क्स यहाँ पे 70 हैं, 72 हैं, 75 हैं, तो उन लोगों को स्टार्टिंग की 2-3 प्रेफरेंस में से ही पोस्ट मिल जाएगी अगर वो उनके मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी पता कर सकते हैं कि मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी। मान लो आपका डीवी मेडिकल कंप्लीट हो गया, मार्क्स तो आपको अपने पता ही है कट ऑफ से कितने ऊपर हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मेडिकल के बाद पता लग जाएगा लगभग, ठीक है ना। अगर चश्मा लगा हुआ है तो आपको थोड़ा सा जो है लो मेडिकल मिलेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल A2 भी मिल जाता है। तो जैसे आपको ये मेडिकल मिल जाता है, आपको ये भी पता है कि आपको मेडिकल क्या मिला है। आप कट ऑफ में अगर ऊपर के टॉपर्स में आ रहे हैं तो स्टार्टिंग की 2-3 प्रेफरेंस में से ही आपको पोस्ट मिल जाएगी। इस तरह से आप थोड़ा सा जो है एक अनऑफिशियल आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। अब सवाल है कि अपने घर के पास पोस्टिंग कैसे मिलती है। देखो, जब आपका डीवी होता है उस टाइम पर आपको जो है 5-6 ऑप्शन मिलते हैं और डिवीजन के, उसमें आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जहां भी आपका होम टाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन देख लेना है। जैसे आप लोग डीवी के लिए जब जाएंगे ना, तो वहां पे आपको एक पूरा परफॉर्मा मिलता है, उसमें डिवीजन होते हैं आपके जोन के, ठीक है। वहां डिवीजन देख के ये देख लेना कौन से डिवीजन में आपका घर सबसे पास पड़ता है, वो डिवीजन सेलेक्ट कर लेना। अब देखो, डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर का टॉप डिवीजन ही मिले, हो सकता है सेकंड मिले, थर्ड मिले, फिर आपको जो भी डिवीजन मिलता है उसके बाद ना कई तरीके होते हैं अपने होम टाउन में पोस्टिंग लेने के। एक होता है आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। अब काफ़ी लोगों का ये भी कहना होगा, जिन लोगों को नॉलेज है रेलवे की, जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, म्यूचुअल ट्रांसफर में थोड़ा कम टाइम लगता है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। देखो, यहाँ पर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फैमिली में वो अकेला करने वाला है और वहाँ पर जो है आपकी फादर मदर है, सिर्फ कोई बड़ा भाई नहीं है, तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, जैसे आपके घर में मान लो आपको पेरेंट्स थोड़े बीमार हैं, आपकी मदर बीमार है, तो आपकी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लगा के ऑन रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाता है, आपका जो है ट्रांसफर जल्दी हो जाता है आपके होम टाउन में, ठीक है। दूसरा ऐसा भी होता है किसी की वाइफ अगर जॉब में है, इवन अगर वो प्राइवेट जॉब में भी है, तो वो भी वहाँ पे एक रीजन बन जाता है और वो रीजन देकर भी आप लोग जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं अपने होम टाउन में भी पोस्टिंग लेने के, और साल 2 साल बाद आपको जो है होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, और इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।